फ्रेंड्स नमस्कार। मार्केट की हमें ओपनिंग मिल चुकी है। निफ्टी 50 जो है वो इस लेवल पे खुला है 18,928 और बैंक निफ्टी खुला है 42,555। तो फ्रेंड्स आज क्या हो सकता है कि पिछले कई दिनों से एक 3-4 ट्रेडिंग सेशन से जो एक बहुत अच्छा शार्प डाउनफॉल हमें मिल रहा है और एक ये 18,888 यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये लेवल के आसपास अब होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये वही लेवल है जहाँ से हमने जो है वो लास्ट जो इसका ऑल टाइम हाई था उसको यहाँ से ब्रेक करके हम ऊपर गए थे और नया ऑल टाइम हाई लगा के हम अब वापस उसी जगह पहुँच गए हैं आके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको हम देखें, ये देखिए ये लेवल है, ये था इसका पहले ऑल टाइम हाई। तो इसको हमने इस लेवल पे आके 18,888 के लेवल पे आके हमने यहाँ काफ़ी कंसोलिडेट करने के बाद हमने इसको ब्रेक किया था और ऊपर जाके नया ऑल टाइम हाई लगा के जो है वो मार्केट फिर उसी लेवल पे आके जो है वो ये यहाँ से जैसे इसको ब्रेकआउट किया था तो ये पूरा फिर ऊपर जाके अब दोबारा वहीं पे जो है वो पहुँच गया है आके। तो अब क्या है कि यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो फिर एक नए 18,000 के लेवल तक जा सकता है। लेकिन अगर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर यहाँ पे मार्केट को रुकना है तो आज 1-2 दिन जो आगे ट्रेडिंग सेशन आने वाले हैं तो आज का डे भी जो है वो एक होल्ड पॉज कैंडल बननी चाहिए। पॉज कैंडल इन द सेंस के ऐसे एक डोजी टाइप या इनसाइड कैंडल ऐसी आज बढ़नी चाहिए, ऐसे मेरी एक्सपेक्टेशन है। बाकी मार्केट जैसा करेगा वैसा ही होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मार्केट को आज, अभी जो है वो एक मिनट, अभी जो है वो मार्केट खुला है हमारा ये जो 18,928 यहाँ पे खुला है। तो ये 18,900 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और यहाँ पे कल मार्केट ने जो है लास्ट के 1-1.5 घंटा जो है वो यहाँ पे मार्केट ने जो है कंसोलिडेट किया था। तो आज इस रेंज के ऊपर खुल रहा है। तो अभी क्या हो सकता है, अगर इसे इनसाइड कैंडल बनानी है तो यहाँ खुलने के बाद जो है हो सकता है हल्का पहले नीचे आए, यहाँ से सपोर्ट आइडेंटिफाई करके थोड़ा ऊपर जाए और फिर यहाँ कहीं जो है फिर दोबारा रेजिस्टेंस फेस करे और फिर नीचे आए। तो आज ऐसे पूरा दिन जो है वो ये ऐसे और लास्टली जो है वो लगभग जहाँ पे शुरू हुआ वहीं उसके आसपास ही जो है वो क्लोज कर सकता है। तो एक डोजी टाइप कैंडल जो है वो फॉर्म हो सकती है, ये मेरा अंदाजा है। बाकी मार्केट तो कुछ भी कर सकता है, इस रेंज को ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो मेरे को लगता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी रेंज मिल गई है, ये 19,000 का लेवल और यहाँ पे 18,800 का एक लेवल, तो आज यहीं पे जो है वो कॉल पुट राइट होके जो है वो एक डोजी टाइप कैंडल, होल्ड कैंडल जो है वो बन सकती है। तो आज फ्रेंड्स एक और है, आज जो है वो मैं पहले मैं ऑप्शन बाइंग करता था, पिछले 4-5 महीने से मैं ऑप्शन बाइंग करके जो था वो ट्रेडिंग कर रहा था। तो ऑप्शन बाइंग में जो है वो कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट कमाया मैंने, पिछले महीने जो है वो 17-18 रुपये में मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया था। इस महीने में मैं लगभग प्रॉफिट में हूँ। तो होता क्या है कि मार्केट में 3 ही कंडीशन होती हैं, या तो मार्केट अप साइड जाएगा, या मार्केट डाउन साइड जाएगा, या मार्केट जो है वो साइडवेज जाएगा। तो जो ऑप्शन बायर है उसको 100% करेक्ट होना पड़ेगा। यानी कि मान लो मैं कॉल साइड का ट्रेड बनाता हूं तो मुझे 100% करेक्ट होना पड़ेगा, मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा और वो भी मोमेंटम के साथ जाना पड़ेगा। अगर मार्केट ऊपर गया ऐसे 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 गया तो मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा। तो मोमेंटम के साथ जाना पड़ेगा और 100% करेक्ट होना पड़ेगा, तभी जो है वो ऑप्शन बाइंग में जो है वो पैसा बनता है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है, अब कल भी मैंने जो है वो बड़े अच्छे लेवल पे यहाँ पे जो है पुट बाई किया, लेकिन मैं उसको फिर होल्ड नहीं कर पाया। होल्ड करा क्योंकि कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, तो वो दिक्कत होती है। तो जो ऑप्शन सेलर होता है, मान लो यहाँ पे मैंने कल कॉल शॉर्ट कर दी होती, तो कॉल शॉर्ट की होती तो ये पूरा दिन ऊपर नीचे जाने के बाद भी जो है वो शाम तक जो है उस कॉल में 40-50 रुपये मैंने कमा लेने थे। तो इसलिए आज से मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा, क्योंकि
अगर मेरी फेवर में गया तब तो मेरे को फायदा ही होगा, अगर साइडवेज गया तब भी जो है मेरे को लॉस नहीं होगा बल्कि प्रॉफिट ही होगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑप्शन सेलिंग में जो है वो प्रोबेबिलिटी विनिंग की ज़्यादा है, इसलिए मैं आज से जो है वो सेलिंग करने का जो है वो करके ट्रेडिंग करना शुरू करूँगा। तो देखते हैं आज मेरा पहला ऑप्शन सेलिंग का डे रहेगा, कैसे होता है मार्केट, कैसे काम करता है। तो यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ मार्केट खुल रहा है, तो ये जो कल वाली रेंज थी अब इसके ऊपर ही खुल रहा है, तो इसका मतलब है ये अब 18,900 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा मार्केट को, और हो सकता है यहाँ से सपोर्ट आइडेंटिफाई करके मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश करे, ताकि यहाँ जो ये सेलर बैठे हैं इन सेलर का सबका जो है वो एसएल मार्केट जो है वो हिट कर दे, और फिर यहाँ जाके कहीं 19,000 ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 19,000 के आसपास अगर कहीं मेरे को मार्केट मिलता है तो यहाँ मैं कॉल शॉर्ट करने का एक ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा। अब देखते हैं मार्केट कैसे जो है वो चलता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मार्केट खुल गया है और जो है वो खुलते ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अभी 19,000 के आसपास का एक मैं कॉल शॉर्ट का जो है वो ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, मैंने बास्केट जो है वो बना ली है, ये देखिए, इसमें जो है वो हेजिंग करनी पड़ती है, तो एक आउट ऑफ द मनी मैंने जो है वो कॉल जो है वो पहले बाई में लगाई, और फिर एक 19,000 की कॉल जो है वो मैंने शॉर्ट पे लगाई है। तो जैसे मैं इसको प्लेस करूंगा तो दोनों ऑर्डर मेरे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, लेकिन अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो मार्केट खुली जाके ये 19,940 के लेवल पे, तो बिल्कुल बीच में खुली है मार्केट, ये बिल्कुल बीच में खुली है। तो अब क्या है कि लास्ट डे जो यहाँ पे इतने सारे जो थे वो सेलर जो हैं वो अब एक तरह से अभी फंसे हैं, जिन्होंने कल इस लेवल पे जो है वो सेलिंग की हुई है। ये देखिए, ये इस लेवल पे जो सेलिंग की हुई है वो अभी अटके हुए हैं। तो ये अब क्या है कि मार्केट यहाँ से ये जो सेलर हैं इनके ये सारे सेलर इनके यहाँ तक जो है वो एक मूवमेंट कर सकती है, यानी कि 19,000 के आसपास यहाँ पे एक मूवमेंट करके यहाँ तक जो है वो आने की कोशिश कर सकती है। तो 19,000, 19,010, 20 यहाँ के इस लेवल के आसपास कहीं मेरे को मार्केट मिलेगी तो मैं यहाँ पे कॉल फिर शॉर्ट करूँगा, क्योंकि अब मार्केट जो है वो एकदम बीच में खुली है। ये कल का हाई है, ये कल का लो है, तो एकदम सेंटर में खुली है। तो आज जो है वो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आज जो है वो सेलर्स का डे होने वाला है, और ऐसे जो है वो एक डोजी इनसाइड कैंडल जो है वो बन सकती है। तो उसके लिए क्या है कि मार्केट को पहले जो है वो थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट करके यहाँ 19,000 के आसपास यहाँ जाके फिर यहाँ से जो है वो नीचे आके ऐसे जो है वो ऐसे आज मार्केट जो है वो ट्रेड कर सकती है। तो मैं अब वेट करूँगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग करनी है तो मेरे को यहाँ पे अब अपने लेवल का वेट करना है 19,000 के आसपास। जहाँ यहाँ पे मेरे को कहीं मार्केट मिलेगी तो यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट करूँगा। तो अभी देखते हैं कैसे जो है मार्केट ट्रेड करती है। तो जैसे मेरा लेवल आता है तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे 19,000 के आसपास अभी मार्केट पहुँच गया है, और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग जो है वो कैंडल बनी है। तो जितने भी ये यहाँ पे सेलर थे, ये वाले जो सेलर हैं ये अब जो है वो एग्जिट कर चुके हैं। ये कौन से वाले सेलर हैं? जो ये वाले जो सेलर थे यहाँ पे, तो ये एग्जिट कर गए हैं। लेकिन जो यहाँ सेलर बैठे हैं, ये देखिए, जो यहाँ सेलर बैठे हैं यानी कि ये जिन्होंने यहाँ सेलिंग की है, मतलब इस लेवल पे, मतलब 18,950 पे भी जिन्होंने कल सेलिंग की होगी, वो देखिए आज अभी तक भी जो है वो 130 पे जिन्होंने शॉर्ट किया होगा वो अभी भी 20 रुपये कमा रहे हैं। उनके लेवल से मार्केट जो है वो कितना ऊपर ट्रेड कर रही है। तो ये है सेलिंग। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा लेवल आएगा यहाँ पे, अब हो सकता है कि ये एक पॉज कैंडल बना रही है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ये है 19,000 को एक बारी से यहाँ पे, यहाँ जैसे कहीं मेरे को मिलेगा तो यहाँ पे मैं जो है वो अपना बास्केट ऑर्डर प्लेस करूँगा। तो अभी वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे मार्केट ट्रेड करती है। अभी मार्केट जो है वो मेरे लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है 19,000 के आसपास। अब हम यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट होल्ड कर रही है, और ये है 19,000 की कॉल का चार्ट। तो ये यहाँ से अगर ये 19,000 के लेवल को थोड़ा सा एक स्पाइक मार के 140 145 के आसपास अगर यहाँ पे हमें कॉल का 19,000 की कॉल मिलती है
तो यहाँ इसको शॉर्ट करने का काम करेंगे, क्योंकि अभी जैसा हमने सोचा था मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया कि यहाँ से अपसाइड जो है वो मूवमेंट कर रही है। तो यहाँ पे अब हल्का सा एक नेगेटिव मोमेंटम की हमें वेट है, क्योंकि ऐसे ही यहाँ से सीधा जाके जो है एक 19,000 को भी ब्रेक कर दे और डे हाई को भी ब्रेक कर दे और ऊपर चला जाए, तो ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है। मार्केट को जो है वो थोड़ा सा यहाँ एक बार कुछ ना कुछ तो वेट करना पड़ेगा, तभी ये इतनी बड़ी जो सेलिंग हुई है ये यहाँ पे ये देखिए, ये जो सेलर बड़े सेलर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा होल्ड करके ही ब्रेक कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता है। तो ये जो लेवल है, ये लेवल 140-45 यहाँ के इस लेवल के आसपास हमें कहीं कॉल मिलती है तो हम शॉर्ट करेंगे इसको। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, ये 19,000 के आसपास पहुंच गया, हो सकता है यहाँ से एक 19,020 या डे हाई को भी एक बार टच करे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे डे हाई को टच करेगा वहीं पे हम शॉर्ट कर देंगे। अभी एग्जैक्टली 19,000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से डे हाई जो है वो लास्ट डे हाई जो है वो 30-40 पॉइंट है, तो हो सकता है एकदम झटके से यहाँ पे ये स्पाइक मारे, टच करे और फिर नीचे आ जाए। तो अभी हम वेट कर रहे हैं उस स्पाइक का, देखते हैं क्या होता है। या 19 यहाँ पे कोई अब या तो ये ऊपर जाए, यहाँ जैसे कहीं मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा, या फिर यहाँ कहीं थोड़ा सा एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाए, क्योंकि अभी तो है वो सारी अच्छा प्राइस एक्शन है अपसाइड का बना हुआ। ये ऊपर गया, ये देखिए यहाँ से इसने पॉज लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है ये 19,000, 20, 25 या डे हाई को जो है एक बार टेस्ट करें। तो हम वेट कर रहे हैं, 19,000 के लेवल पे तो पहुंच गया है मार्केट, ये देखिए अब यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे एक बार ऊपर जाने की, लास्ट डे का जो हाई है उसको एक बार टच करने की कोशिश करेगा। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, यहाँ भी एक प्राइस एक्शन बना सकता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बना सकता है, तब भी जो है वो हमें यहाँ पे 19,000 के लेवल पे शॉर्ट कर देंगे। और अगर ये यहाँ से एक स्पाइक मार के ऊपर गया तो डायरेक्टली यहाँ पे जैसे ये डे हाई को लास्ट डे हाई को टच करेगा या इसके आसपास पहुंचेगा, तो यहाँ पे हम एक बार शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं क्या। 19,000 के लेवल पे जो है वो मार्केट अब ये देखिए काफ़ी अच्छा अपसाइड मूवमेंट किया। अभी एक जो है वो रेड कैंडल बन रही है। अब इसकी नेक्स्ट कैंडल देखते हैं कि ये 19,000 के आसपास जो है वो कैसे ट्रेड करती है। अगर ये यहाँ पे जो है वो इसको पार नहीं कर पाती है तो फिर यहाँ पे हम इसको अब शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ पे अब ये एक हो सकता है कि अभी ये थोड़ा सा ऊपर जाके और लास्ट डे का जो हाई है उसको एक बार टेस्ट कर ले, पर अभी देखते हैं कैसे ये करता है, ट्रेड करता है। अगर यहीं पे कहीं इसने 19,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर यहाँ पे ये जो नेक्स्ट कैंडल है अगर यहाँ कहीं जो है वो इसको ब्रेक नहीं कर पाते तो यहाँ शॉर्ट कर देंगे अब यहाँ 19,000 के लेवल पे, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इसको अगर इसे यहाँ से क्रॉस भी करना है तो यहाँ इसको थोड़ी देर ट्रेड करना पड़ेगा। तो हो सकता है यहाँ कोई एक रेंज बनाए, यहाँ पे थोड़ी देर रेंज बनाए, फिर उस रेंज को जो है वो अगर ब्रेक करेगा तो हमारा एसएल हो जाएगा और अगर डाउन साइड आएगा तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अभी वेट कर रहे हैं कि कैसे ये 19,000 के लेवल को नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी, अभी ये क्लोज होने वाली है, तो नेक्स्ट कैंडल कैसे बनती है वहाँ देखते हैं। फ्रेंड्स मैं रेडी हूँ, जैसे ये और 10-15 पॉइंट का एक स्पाइक मारता है तो फिर यहाँ जैसे जो है वो एक बार शॉर्ट मारेंगे, क्योंकि 1 वे मूव कर गया है। तो अब जो है वो लास्ट डे का जो इंटरडे हाई है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस है और साथ में यहाँ पे गैप भी है, कल गैप डाउन यहाँ पे हुआ था ओपन। तो अभी तो खैर एक स्पाइक अभी अवेटेड है। इस कैंडल में अगर इसे ऊपर जाना होता तो यहाँ से ऊपर निकल जाना चाहिए था, अभी ये यहाँ पे इस लेवल को नहीं निकाल पा रहा है, तो यहाँ से फिर अब हम एक बार ट्राई करेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ नीचे आया, तो अब इस कैंडल में इसे ब्रेक कर देना चाहिए था यहाँ पे, तो ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो अभी हम यहाँ पे एक चांस लेने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स मैं अब शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये यहाँ पे इसके ऊपर अगर इसने ब्रेक करना होता तो इसने कर देना था, तो अभी मैंने जो है वो शॉर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे होल्ड करेंगे, अभी देखते हैं
मेरी शॉर्ट पोजीशन बनी है 135 रुपये पे, 150 क्वांटिटी शॉर्ट हुई है। तो अब अगर ये यहाँ पे पहुँच जाता है, जाके यहाँ तक के लेवल का वेट करूँगा। अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर जाती है तो फिर मैं अपना एसएल लेके, अगर कोई कैंडल जो है लास्ट डे का जो हमारा ये हाई है, अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर जाती है तो फिर मैं अपने ट्रेड से लॉस में निकलूँगा। और अगर यहाँ से अब इस इंट्राडे हाई के नीचे नीचे ही ट्रेड करके यहाँ से जो है वो डाउन साइड की एक मूवमेंट बनाती है, तो फिर जो हमारा कम से कम आज का इंट्राडे लो बना है, ये यहाँ तक जो है वो एक बार मार्केट को इसे टेस्ट करने आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा टारगेट बुक हो जाएगा। और अगर ये मेरी फेवर में ट्रेड नहीं चला और ये अपसाइड ही मूव कर गया, तो ये जो हमारा, या ये मान सकते हैं कि जो हमारा इंट्राडे हाई है और ये जो लास्ट डे का जो क्लोजिंग प्राइस है, अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर जाती है तो फिर मैं लॉस में बुक करूँगा। तो अब जो है वो वेट करेंगे ट्रेड का। फ्रेंड्स, ट्रेड हमारी फेवर में अभी चलना शुरू हुआ है। ये हमारा जो था वो शॉर्ट हमने किया था यहाँ पे, इस लेवल पे लगभग 135 रुपये के आसपास हमारी कॉल शॉर्ट हुई है। तो अभी जो है वो मार्केट ने काफ़ी अच्छी मूवमेंट के बाद जो है एक डाउन मूवमेंट दिखाने की कोशिश की है। तो हो सकता है कि एक बार, अब ये देखिए, तो ये थोड़ा सा अपसाइड जाके फिर मोमेंटम करे। तो अभी मेरा जो व्यू है वो कम से कम अब इसे अपना जो इंट्राडे का जो लो है यहाँ तक तो एक बार मार्केट को जो है वो इसे टेस्ट करने आना चाहिए। हो सकता है इसके नीचे जो ये हमारी रेंज थी यहाँ भी टच करे, क्योंकि अगर यहाँ से इसने ऊपर जाना था तो यहाँ पे इसको ब्रेक करके इंट्राडे जो इसका लास्ट इंट्राडे जो इसका हाई था, इसको एक बार ब्रेक कर देना चाहिए था। तो ये ब्रेक कर नहीं पाया और एक 19,000 का एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो अब जो है वो 19,000 के नीचे ट्रेड करना इसने शुरू किया है। तो अब मेरा व्यू ये है कि यहाँ से ये थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम करके, ऐसे धीरे धीरे मोमेंटम करके जो है वो अपने इंट्राडे लो को जो है एक बार टेस्ट करे, या उससे भी नीचे जो हमारा लास्ट डे का जो क्लोजिंग है उसके आसपास एक बार आके फिर रिवर्स कर सकता है। तो तभी जो है वो एक पॉज कैंडल जो है वो बनेगी, डेली कैंडल, डेली इस पे कैंडल पे पॉज कैंडल बन सकती है। तो वो तब होगा जब यहाँ से ऊपर गया है, अब यहाँ से जो है वो एक बार नीचे आए, फिर आके यहाँ बीच जैसे में कहीं क्लोज कर देगा, तो एक पॉज कैंडल बन जाएगी। तो अब हम वेट करेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने जो है वो सेलिंग में अपना जो है वो चेंज किया है, क्योंकि अब मैं होल्ड कर सकता हूँ। क्योंकि अब अगर ये यहाँ पे थोड़ी देर ऐसे होल्ड करके रेंज बना के भी और नीचे आता है, तो मुझे जो है वो ज़्यादा यहाँ पे लॉस दिखेगा नहीं। तो क्या होता है, जैसे हम ऑप्शन बाइंग करते थे तो उसमें जैसे एक कैंडल आई वही सारा जो है वो ख़त्म कर देती थी और हम होल्ड नहीं कर पाते थे। जैसे ये यहाँ कहीं होल्ड करने लगता था तो फिर हमें डर लगता था और हम भाग जाते। तो इसलिए जो है वो मैंने सेलिंग में जो है काम शुरू किया है। आज मेरा फर्स्ट डे है, तो आज मैंने ऑप्शन सेल किया है। तो इस लेवल पे मैंने सेलिंग की है। फ्रेंड्स, काफ़ी देर होल्ड करने के बाद जो है ये थोड़ा नीचे भी आया। ये यहाँ पे इस कैंडल में हमने अपना ट्रेड बनाया था। जैसे इसने 19 इस वाले लेवल पे, तो इसने क्या किया कि नीचे गया, फिर काफ़ी देर इसने 19,000 के लेवल को होल्ड किया और यहाँ से अब एक अपसाइड की मूवमेंट मुझे दिख रही है, क्योंकि इसने इंट्राडे हाई को भी जो है वो उसके ऊपर जो है इसने यहाँ पे कैंडल क्लोज करना शुरू कर दिया है। तो अब मैं इस ट्रेड से निकल जाऊँगा। मेरे अभी जो है वो ये लॉस चल रहा है, तो मैं अभी जो है वो एग्जिट कर दूँगा, क्योंकि मैंने ट्रेड लिया था जैसे ये अपसाइड मूवमेंट हुआ था और फिर यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बढ़ना शुरू हुआ था। तो यहाँ पे मैंने इस लेवल पे लिया था। मेरा मानना था कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे होने वाली है। तो रेजिस्टेंस इसने लिया भी और काफ़ी देर नीचे इसने होल्ड भी किया, लेकिन 19,000 के लेवल को इसने होल्ड करना शुरू कर दिया
और फिर यहाँ से एक कैंडल में जो है वो अच्छा अपसाइड का एक मोमेंटम दिया है। तो अभी क्या है कि ये जो मेरा लेवल था, मेरी जो मैंने कॉल शॉर्ट करी थी इस लेवल पे, अब जो है वो इसने अपना जो इंट्राडे का जो हाई था उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए। हो सकता है ये जो लास्ट डे का जो हाई है उसको एक बार ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो मैं यहाँ से अब निकलने का ही फ्रेंड्स, मैंने जो है वो ब्रेकआउट ये कर रहा है, तो मैंने अपना ट्रेड जो है वो क्लोज कर दिया है। ये देखिए, एक टाइम मुझे जब ये इस लेवल पे चल रहा था तो यहाँ पे मुझे ये लगभग 3000 का प्रॉफिट भी दिखा रहा था। लेकिन जो हमारा एनालिसिस था कि यहाँ पे इस लेवल पे मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे, तो मेरा ये था कि पहले एक बार नीचे आए और फिर यहाँ से इसे रिवर्स कर जाना चाहिए और कम से कम अपना जो लास्ट डे का जो इसका अपना इंट्राडे जो इसका लो है इसको एक बार इसे टेस्ट करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन क्या किया कि नीचे आके यहाँ पे 19,000 के लेवल को जो है इसने काफ़ी अच्छे से होल्ड किया। तो यहाँ से मुझे लगने लगा था कि अब ये होल्ड करके शायद अपसाइड की एक मोमेंटम देगा। तो अभी इसने अपसाइड की एक मोमेंटम दी है और इसने जो ये अपना इसका लास्ट डे का हाई है, शायद इसको एक बार ये ब्रेक करे और उसके बाद डाउन साइड की मोमेंटम करे तो हो सकता है अभी अपसाइड ही ये देखिए ब्रेकआउट करने के ही इसमें लग रहा है। तो मैंने अपना ट्रेड जो था वो आज मैंने सेलिंग का ट्रेड बनाया था, इस लेवल पे बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि पिछले 2-3-4 दिनों से जो है अच्छी गिरावट जो है वो मार्केट कर रहा था। तो आज जो है वो बीच में लास्ट डे की जो कैंडल थी उसके लगभग जो है वो बीच में यहाँ पे खुला। तो मेरा ये जो था मेरा एनालिसिस था कि पहले अपसाइड की मोमेंटम करेगा, कम से कम जो लास्ट डे की इसका हाई है उसको टेस्ट करने जाएगा। आया भी, यहाँ से काफ़ी अच्छा आया भी। यहाँ जैसे हमने जो है कॉल शॉर्ट कर दी, लेकिन उसके बाद ये नीचे गया। मेरा मानना था कि आज इसको पॉज कैंडल बनानी है, हो सकता है बनाए। अभी यहाँ पे आया है, थोड़ी देर होल्ड कर रहा है, शायद इसका ब्रेकआउट कर देगा। तो यहाँ से फिर एक नीचे की मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसने जो है काफ़ी देर होल्ड करने के बाद जो है यहाँ पे जो हमारा आज इंट्राडे हाई था उसके ऊपर जो है वो ट्रेड करना शुरू कर दिया है। अब शायद यहाँ से एक ब्रेकआउट जो है वो उसकी तैयारी कर रहा है। तो मैंने जो है अभी अपना ट्रेड क्लोज कर दिया है और आज के दिन में इस कॉल शॉर्ट में जो है मेरा ये 2122 रुपये का लॉस हुआ है। और ये जो 500 रुपये है ये तो हेजिंग के लिए मैंने कॉल जो है वो बाई भी किया था, तो ये उसका जो है वो चल रहा है। तो ये अभी पेंडिंग पड़ा है। तो कुल मिला के जो है वो 2500-2600 रुपये के आसपास जो है मेरा लॉस बुक हुआ है। अभी देखूंगा अगर एक ट्रेड हुआ तो एक ट्रेड और लेने की कोशिश करूंगा और उसके बाद जो है वो आज का डे क्लोज कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।